अब करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें अपने हाथों की ऐसी मुद्रा बनानी है, 2 उंगलियां खुली हुई, अंगूठा और बीच की दोनों उंगलियां मुड़ी हुई हों। ध्यान मुद्रा में अपने एक दूसरे हाथ को रखना है और हम ये प्रोसेस लेफ्ट नॉस्ट्रल से करेंगे और राइट में छोड़ देंगे। इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है और फिर राइट से लेकर लेफ्ट पे छोड़ देना है। ये एक प्रोसेस होता है। फिर से करते हैं इसका अभ्यास। लंबी गहरी सांस लेंगे, कुंभक लगाएंगे और राइट साइड से श्वास छोड़ देंगे। ध्यान रहे इसमें जब हम सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूला हो और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट सिकुड़ जाएगा। फिर से होल्ड करेंगे, एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। जितनी लंबी गहरी सांस हम ले रहे हैं उतनी गहरी सांस को हमें छोड़ना है। रिलैक्स। इसका अभ्यास आप 10 बार या 15 बार भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम कर रहे हैं प्राणायाम का कपालभाति। कपालभाति में मुख्य रूप से देखा जाता है कि श्वास लेने पर ध्यान नहीं दिया जाता, श्वास छोड़ने पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। इसमें आप अगर देखना चाहो तो अपने पेट पर हाथ रखकर अपनी श्वासों को और अपने पेट की गति को महसूस कर सकते हैं। यस, दोबारा करते हैं। रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथिंग में आ जाइए। नॉर्मल ब्रीथिंग, लंबी सांस छोड़ें और लंबी सांस भरें। रिलैक्स। अगला प्राणायाम आ जाता है भ्रामरी। भ्रामरी में हमें अपने हाथों को क्या करना है, अपनी 2 उंगलियों से अपने आईब्रोज पर और आंखों पर रखना है। एक हमारे होठों पर आएंगी और एक हमारे ठोड़ी के ऊपर, और हमारे जो अंगूठे हैं उनसे हमें कान को बंद कर लेना है। ध्यान रहे हमें इसमें अपनी आंतरिक ध्वनि को ही सुनना है। भंवरे की गुंजन करनी है, बाहर की कोई भी आवाज हमें ना आए। कानों को बंद करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन करेंगे। फिर से इसका अभ्यास करेंगे। इसमें आपको महसूस करना है इस वाइब्रेशन को, जो भंवरे की तरह अंदर ही हमारे सारे मांसपेशियों को और हमारे मस्तिष्क के स्नायुओं को वाइब्रेट कर रही है। फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, एक बार और,
वापस रिलैक्स, कोमलता से आंखें खोलेंगे। अगला प्राणायाम आ जाता है भस्त्रिका। भस्त्रिका को हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उनको ये बिल्कुल आराम से करना है। इसको हम करेंगे ऊपर हाथ करके। ऊपर हाथ करेंगे तो श्वास भरेंगे और नीचे आके छोड़ देंगे। बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है। श्वास भरेंगे, रिलैक्स। कुछ क्षण आंखें बंद करके रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ दें। रिलैक्स। अब आ जाते हैं मुद्राओं की ओर। इसमें एक ही मुद्रा होती है जो किडनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें क्या करना है, अपनी बीच की दोनों उंगलियों को मोड़ना है और अपने अंगूठे से दबाना है। बाकी की दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। दोनों हाथों का यही मुद्रा बनाएंगे। इसको आप 5 मिनट या 10 मिनट भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास करेंगे। इसमें आपको अंगूठे से इनको इतना प्रेस करना है कि इसमें थोड़ा सा आपको दर्द महसूस हो। मुद्रा बनाएंगे, घुटनों पर रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ इसको करना है। श्वास को महसूस करें कि आपकी श्वास आपके नाभि तक जा रही है। अपनी श्वासों की गर्माहट को और ठंडक को महसूस करते जाएं। एंड रिलैक्स। कोमलता से आंखें खोलेंगे, मुद्राओं को हटाएंगे। अभी प्राणायाम में हम करते हैं ओम चैंटिंग। 5 बार करेंगे इसको। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को लेके आएंगे, अपने घुटनों पर रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद। दीर्घ श्वास भरेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर और ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से दीर्घ श्वास लेंगे, बिल्कुल शांत,
सहजता का अभ्यास करेंगे। कुछ क्षण ऐसे ही रुकेंगे। बिल्कुल शांत। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ दें। अपने हाथों को ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। अपनी आंखों पर हाथों की ऊर्जा को महसूस करें। अपने माथे की मालिश करें, गालों की, गर्दन की। और आराम से आंखें खोल दें। अभी करते हैं मेडिटेशन का अभ्यास। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। अपने हाथों का लॉक बनाएंगे। सुखपूर्वक सुखासन में बैठेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधे। अपने आती जाती कोमल प्यारी निर्मल सांसों पर ध्यान देंगे। मन में विचार आ रहे हैं तो पुनः अपनी आती जाती प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दें। कैसे श्वासें आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। अपनी आती जाती श्वासों के आवागमन को महसूस करते जाएं। बिल्कुल शांत, एकाग्रचित होकर जागरूकता के साथ अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर मनुष्य का सबसे पहला कार्य श्वास को लेना होता है और अंत कार्य श्वास को छोड़ना होता है। महसूस करते जाएं। इस प्राण शक्ति को महसूस करते जाएं। यही श्वास है हमारी प्राण शक्ति है। भीतर जाते हुए श्वासों के साथ हमें भीतर से खुद को भी देखना है। महसूस करें। भौतिक शरीर को महसूस करें। पैर, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां शांत होती जा रही हैं। एंकल जॉइंट्स, पिंडलियां और घुटने भी शांत हो चुके हैं। थाइज, थाई मसल्स, हिप्स जॉइंट्स बिल्कुल शांत हो गए हैं। महसूस करें दोनों पैर बिल्कुल शांत हो गए हैं। नाभि शांत हो गई है। पेट के अंदर सभी ऑर्गन्स बिल्कुल शांत हो चुके हैं। कमर, रीढ़ की हड्डी, कंधे और हाथ शांत हो गए हैं। गर्दन चारों तरफ से शांत हो चुकी है।
हृदय स्थल शांत हो गया है। चिन, चिक्स, दांत, जीभ और कान बिल्कुल शांत हो चुका है। महसूस करते जाएं इस शांति को। माथा और मस्तिष्क के सभी स्नायु शांत हो गए हैं। महसूस करते जाएं पैरों से लेकर सिर तक हम बिल्कुल शांत हो चुके हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बिल्कुल रिलैक्स। कुछ क्षण हमें अपने साथ ही रहना है। महसूस करते जाएं। महसूस करें, अपने अस्तित्व को महसूस करें। स्वयं का स्वयं से मिलन, आत्मा का आत्मा से मिलन महसूस करते जाएं। इस मिलन को महसूस करें। बिल्कुल शांत। आनंद लें इस शांति का। यही आनंद हमें परम आनंद की ओर लेके जाएगी। बिल्कुल शांत। मन में विचार आए तो पुनः अपनी श्वासों पर ध्यान दें। श्वास है तो हम हैं। श्वास नहीं तो हम भी नहीं। श्वास है तो हम शिव हैं, और श्वास नहीं तो हम शव हैं। हमें शिव बनना है। महसूस करते जाएं। हमारे अंदर भी एक भगवान है। उस भगवान को महसूस करें। हम एक शरीर नहीं, हम एक आत्मा भी हैं। उस आत्मा को महसूस करें। बिल्कुल शांत। ये समय सिर्फ हमारा है, हमारे लिए। दो मिनट और हमें अपने साथ ही रहना है। महसूस करते जाएं। इस शांति को महसूस करते जाएं। बिल्कुल शांत। हम एकाग्रचित हो चुके हैं। अपनी श्वासों के प्रति जागरूक हो चुके हैं। महसूस करें। जहाँ पर भी हमें दर्द है, उस दर्द को कहें कि वो वहाँ से रिलीज हो जाए। महसूस करते जाएं। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को महसूस करें। बिल्कुल शांत। महसूस करें, अपने हृदय चक्र को महसूस करें।
यही हृदय चक्र, इसमें इतना प्रेम भरा है, उस प्रेम को महसूस करें। महसूस करते जाएं। सारे जगत में हमें इस प्रेम को फैलाना है, ध्यानी बनना है और सभी को ध्यान कराना है। बिल्कुल शांत महसूस करते जाएं। 20 सेकेंड्स। कुछ क्षण और हमें अपने आप को ही देखना है। महसूस करें, इस शांति को महसूस करते जाएं। रिलैक्स। टेन सेकेंड्स। महसूस करते जाएं। आसपास के वातावरण को महसूस करें। इतना सुंदर दृश्य है ये, इतनी सुंदर प्रकृति यूनिवर्स ने हमें दी है। उस प्रकृति को महसूस करते जाएं। बिल्कुल शांत। फाइव सेकेंड्स। अब अपने हाथों को अपने हृदय स्थल पर रखेंगे। महसूस करेंगे अपनी धड़कन को। और कहेंगे, आई लव माई सेल्फ, आई लव यूनिवर्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव ऑल डिवाइन सोल। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। हाथों की ऊर्जा को महसूस करेंगे अपनी आंखों में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और सुंदर सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अभी हम करते हैं डाइट के बारे में बातें। बेसिकली देखा जाए तो किडनी में हमें क्या करना, किडनी में जब प्रॉब्लम होती है तो हमें पानी का सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए। नारियल पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए और रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। साथ ही हमें डाइट लेनी चाहिए, जैसे दाल हो गई, चावल हो गया और मोटा अनाज हमें खाना चाहिए। और देखा जाए तो हमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें हम किशमिश या फिर मुनक्का आती हैं उनको हम ले सकते हैं। उनके पानी को हमें रात को भिगोना है और उस पानी को हम जब सेवन करते हैं तो वो किडनी की सफाई करता है। और साथ ही हमें क्या करना है, हमें अपने भोजन में अगर हम 2 टाइम का खाना खा रहे हैं तो उस भोजन के अंतराल में बीच में हमें कम से कम 12 घंटे का गैप देना है। इससे क्या होता है, जो हमारा आटा होता है, अनाज होता है, गेहूँ, उसको पचने में कम से कम 16 घंटे का टाइम लगता है। और हमें इसी को फॉलो करना है, क्योंकि टाइम के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो डाइट है वो पच नहीं पाता है, हमारा जो पाचन क्रिया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चलती है। इसीलिए हमें बीच में गैप देना है। फलों को अगर आप खाते हो, फलों को सिर्फ 2 या 3 घंटे लगते हैं पचने में, लेकिन हम कोई भी अनाज खाते हैं तो उनमें कम से कम 12 घंटे लगते हैं। और तला भुना नहीं खाना चाहिए, इसमें बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। कह सकते हैं हम कि
हमारा जो पेट है वो एक ऐसा तंत्र है, अगर पेट में कोई भी गड़बड़ होती है, क्योंकि पेट के अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, साथ में किडनी भी होती हैं, तो अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं शरीर के अंदर। और एक किडनी अगर खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी से हम अपने शरीर को चला सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी किडनी में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हम क्या करें? क्योंकि इससे क्या होता है, जब हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती है तो हमें किडनी के अंदर स्टोन हो जाता है, पथरी, जिसको हम पथरी बोलते हैं, उस पथरी को निकालने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जितना भी हो सके आपको लिक्विड लेना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप भोजन करो, भोजन के बाद एकदम से पानी नहीं पीना। अगर आप चाहो तो भोजन के तुरंत बाद आपको टॉयलेट जाना है और मूत्र विसर्जन कर देना है। उससे क्या होगा, आपको कभी भी कोई भी पथरी नहीं होगी, ना तो आपको गुर्दे में पथरी होगी। ये आपको एक डेली रूटीन में इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, इससे आपको पथरी नहीं होगी और किडनी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लोग मूत्र को रोक लेते हैं और वो गुर्दे के अंदर रह जाता है, और जो गुर्दे की अंदर जो उसकी दीवारें होती है तो वो वहाँ पर चिपक जाता है। उससे क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाती है, जहाँ से मूत्र विसर्जन होता है वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है। तो कभी भी अपने मूत्र को रोकना नहीं है। इसके कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, जैसे धुली हुई दालें ये हम खा सकते हैं, और किशमिश या मुनक्का होता है उसको भिगोकर जो उसका पानी हमें वो सुबह उसका सेवन करना चाहिए। इससे किडनी में प्रॉपर तरीके से हमारी किडनी काम करती है। और साथ ही हम क्या ले सकते हैं, साबूदाने का यूज़ करके भी हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। चावल भी हम खा सकते हैं इसमें, और जो मोटा अनाज होता है उसको भी हमें डाइट में लेना चाहिए, जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया और रागी हो गया। आज का सुविचार, मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। धन्यवाद। BMC हिंदी बदले जीवन।